हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में प्रपद्यवाद के बारे में जानेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे यूपीपी, यूपी टेट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसका हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आइए जान लेते हैं कि प्रपद्यवाद इसका प्रवर्तन किसने किया। तो प्रपद्यवाद इसका प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा जी ने 1956 ईस्वी में नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने किया। और कब किया? 1956 ईस्वी में किया। और किस में किया? तो नकेन के प्रपद्य संकलन में किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नकेनवाद किसे कहते हैं, तो नकेनवाद प्रपद्यवाद को ही कहा जाता है। तो नकेनवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मान करके इसका नाम बनाया गया है, तो इसीलिए इसे नकेनवाद कहा जाता है। तो न से नलिन बिलोचन शर्मा और के से केसरी कुमार और न से नरेश। तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये तीनों भी कहाँ के कवि हैं? तो बिहार के कवि हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इन तीनों कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर प्रपद्यवाद का नाम क्या दिया गया? तो नकेनवाद नाम दिया गया। तो यहाँ से हर एक पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ का हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखेंगे। प्रपद्यवाद प्रयोगवाद का ही विकसित रूप था। तो आइए जान लेते हैं कि प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रपद्यवाद जो है प्रयोग को साध्य मानता था और प्रयोगवाद जो है प्रयोग को साधन मानता था। तो प्रयोग को साधन कौन मानता था? तो प्रयोग को साधन प्रयोगवाद मानता था। और प्रयोग को साध्य कौन मानता था? तो प्रयोग को साध्य जो है प्रपद्यवाद मानता था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है। तो आइए हम नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रपद्यवाद के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने प्रपद्यवाद को किस तरह से परिभाषित किया है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रयोक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन फर्स्ट, नकेन सेकंड नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रपद्यवाद जो है वो प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोग को प्रपद्यवादी लोगों ने साधन न मानकर उसे साध्य माना था, इसीलिए प्रपद्यवाद को प्रयोगशीलता का अतिवाद कहा जाता है। आइए हम कुछ विशेष तथ्य को जान लेते हैं प्रपद्यवाद के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री कहा। तो प्रपद्यवाद को नकेनवादियों ने क्या कहा? प्रयोग 10 सूत्री। और किस पत्रिका में कहा? तो प्रकाश पत्रिका में कहा। और यह पत्रिका किसने निकाली थी? तो नरेश जी ने निकाली थी। नरेश जी कौन थे? तो नकेनवाद के कवि थे। अभी हमने ऊपर बताया कि नकेनवाद में कौन कौन से कवि हैं या प्रपद्यवाद में कौन कौन से कवि हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा
केसरी कुमार और नरेश, और जिसमें से नलिन बिलोचन शर्मा जी ने ही प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया। लेकिन उसमें तीनों कवि अगर पूछा जाए कि एग्जाम में कि नकेनवाद में कौन कौन से कवि हैं, तो तीनों कवि हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। और इन्हीं के पहले अक्षरों को आधार मानकर नकेनवाद नाम पड़ा और जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ प्रवर्तक पूछे कि प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी फैक्ट बताए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। जितने भी फैक्ट हमने प्रपद्यवाद के बारे में बताया, सभी फैक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।